किसी से कुछ कहना है तो उसके मुंह है पर कहो ना। रोज रोज बेतुके स्टेटस लगाने से क्या फायदा। मुंह है पर नहीं कह सकते तो इनबॉक्स में कह दो। एक आदमी को कुछ कहने के लिए सैकड़ों लोगों के दिमाग का दही करना ठीक है क्या। कुछ लोग सचमुच मानसिक रूप से बीमार होते हैं। ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं कि पढ़ते ही दिमाग का कचूमर निकल जाता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट का हर शख्स ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं ये स्टेटस मेरे लिए तो नहीं लगाया गया। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, बस स्टैंड का ही बोलबाला है। कोई फिल्टर लगा कर चिकनी तस्वीरें डाल रहा है तो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों पर भ्रमण की तस्वीरें डालकर दूसरों के घरों में कले करवा रहा है। कुछ लोग तो साल में एक दिन भागते हुए 4-5 जगह जाकर फोटो खींच लाते हैं और फिर साल भर उन फोटो को डाल कर दूसरों का जीना मुहाल कर देते हैं। कुछ लोग तो महीने में एक दिन किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, मगर विभिन्न कोणों से तस्वीर इतनी खींचते हैं कि पूरे महीने का स्टेटस लग जाए। फिर उन फोटो को स्टेटस में लगा कर सारे रिश्तेदारों और जान पहचान वालों का जीना दूभर कर देते हैं। कल मेरी बीबी ने मुझसे कहा, आप तो हमें कहीं भी घुमाने नहीं ले जाते। मेरे भाइयों को देखो, महीने में एक बार तो हर हाल में कहीं न कहीं घूम आते हैं। भाभी जब दर्शनीय स्थलों की फोटो लगाती है तब मेरा जी बहुत जलता है जी। मैं बोला, तेरे भाई की कमाई मुझसे आधी भी नहीं है, फिर उसके पास फिजूल खर्ची के पैसे कहाँ से आते हैं। पत्नी बोली, वो फिजूल खर्ची नहीं, जिंदगी को खुलकर जीने का ढंग है। आप इस बात को कभी नहीं समझोगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने बीबी बच्चों को टूर पर नहीं ले जाता या होटलों में खाने पर नहीं ले जाता हूँ, मगर वो फोटो कम खींचते हैं। जितनी खींचते हैं एक दिन में ही स्टेटस पर लगा देते हैं। इस कारण दूसरों के दिलों को ज़्यादा नहीं जला पाते। मेरे एक जानकार के पिताजी का देहांत हो गया था, मगर मुझे पता नहीं चल सका। 12 दिन भी पूरे हो गए, मगर मैं शोक मनाने नहीं जा सका। 20 दिन बाद वे जानकार बाजार में मिला। मैंने नमस्कार किया तो उसने जवाब ही नहीं दिया। मैं बोला, क्या बात है भाई, नाराज हो क्या। वह तमक कर बोला, हाँ नाराज हूँ, इसीलिए कि तुम मेरे पिताजी के देहांत पर एक बार भी मेरे घर नहीं आए। मैं बोला, भाई तू 50 किलोमीटर दूर रहता है, मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है। वे बोला, स्टेटस लगाया था ना मैंने, तुमने नहीं देखा क्या। मैं बोला, नहीं भाई, मैं स्टेटस नहीं देखता। वह बोला, स्टेटस नहीं देखते यह तुम्हारी गलती है। सामाजिक कहलाना चाहते हो तो स्टेटस देखा करो। इतना कहकर मैं यहाँ से चले गए। मैं सोचता रह गया कि गलत मैं हूँ या फिर ये दुनिया। शिक्षा, दोस्तों, जो लोग आपके मुँह पर कुछ कह नहीं पाते वो स्टेटस डालकर अपना ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सावधान हो जाएं। स्टेटस देखना बंद कीजिए। जितना आप उसका स्टेटस देखोगे वो उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टेटस डालते हो तो डालना बंद कीजिए, क्योंकि यह स्टेटस आपकी ज़िंदगी के कई घंटे चुरा रहा है। पहले आप स्टेटस डालने में वक्त जाया करते हो, फिर 24 घंटे से देखते रहते हो कि आपका स्टेटस किस किसने देखा। मैंने तो उन लोगों को अपने कमेंट लिस्ट से ही निकाल दिया जो बेतुके स्टेटस लगाते हैं, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में वो लोग नहीं चाहिए जो ना खुद चैन से रहते हैं न दूसरे को रहने देते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी लाइनें आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।